प्यारे बच्चों, ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ मोशन का लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पुली का केस जो चल रहा था उसमें हम ऑलरेडी केस नंबर 5 तक बतला चुके हैं। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वो केस नंबर 5 को हमने केस नंबर 6 लिख दिया था। वो केस नंबर 6 बना लेना। केस नंबर 6 आज पढ़ना है और ये लास्ट केस है। आज ये टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा न्यूटन लॉ मोशन। उसके बाद से अगले लेक्चर से चलेगा फ्रिक्शन टॉपिक। ठीक बेटा। तो केस नंबर 6 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें एक होगा फिक्स पुली और एक ऐसा पुली होगा जो खुद मूव करेगा, जिसको बोलता है मूवेबल पुली। तो इसमें जो दो ब्लॉक होते हैं उनका बेटा एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। अभी तक जितने ब्लॉक पुली पढ़ते थे उसमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल होता था, कॉमन एक्सेलरेशन। लेकिन अब एक्सेलरेशन डिफर होगा। क्यों ऐसा होगा अभी समझ में आ जाएगा। तो केस नंबर 6 अगर हम लोग पढ़ लें तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उस पर अलग से क्वेश्चन करा दे रहे हैं। फिर ये टॉपिक बेटा फिनिश हो जाएगा। तो केस नंबर 6 में इस टाइप का एक पुली बनाएंगे जो कि स्मूथ सरफेस है और ठीक है। यहां पर ये फिक्स पुली होगा ये पुली फिक्स है और यहां पे एक ब्लॉक है। और छोटा बनाते हैं इसको। देख रहे हो? और एक पुली देखो यहां है। ये मूवेबल पुली होता है। ये स्ट्रिंग इससे पास हुआ है इस तरह से और इधर से होते हुए ये इधर आ गया और यहां रिजिडली ये बंधा हुआ है। देख लो। और ये इससे ऐसे कनेक्ट है। दो ब्लॉक हैं। ये स्मूथ सरफेस है। ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, इसका मास m है, इसका मास 2m है। देखो इधर भी 2m या इधर m कर सकता था। तो इधर कम है इधर ज्यादा है तभी भी ये मूव करेगा, क्योंकि इसको जो भी खींचेगा इसको रोकने वाला कोई फोर्स इधर नहीं है। तो ये मास कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये दोनों मास बराबर भी हो सकते हैं। तो अब यहां पे बेटा इसका और इसका एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन यहां नहीं होगा। यहां एक्सेलरेशन डिफर होगा, इनका अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। ऐसा क्यों होगा अभी बता रहे हैं। ये फिक्स पुली है, फिक्स्ड पुली।
और ये मूवेबल पुली, ये पुली मूवेबल है, मूव करेगा, ये फिक्स रहेगा। यहां पर एक्सिस बना है, ये फिक्स है। तो इसमें होगा क्या कि इसका वेट हम लोग इसे दिखाएंगे डाउनवर्ड, mg, ये बनेगा टेंशन T, ये टेंशन देखो यहां भी होगा, यहां भी होगा, ये इस सिस्टम को आगे खींचेगा, इसलिए यहां का टेंशन ऐसे बनेगा, यहां का टेंशन ऐसे बनेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये T और T मिलके इस ब्लॉक को 2T टेंशन आगे खींचेगा, 2T। पीछे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन तो कुछ है नहीं, तो ये कंफर्म ये नीचे आएगा और ये ब्लॉक आगे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां भी A लिख दो और यहां भी A लिख दो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होगा हम बता रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। एक का एक्सेलरेशन A होगा, अगर बेटा इसका A होगा तो इसका 2A होगा, क्योंकि यहां कौन सा पुली लगा है, मूवेबल पुली, ये खुद पुली बेटा मूव करेगा, इसका कोई अपना मास नहीं है, मासलेस है ये, इसका अपना कोई मास नहीं है। ठीक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, देख लो इसमें अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे चलता है, मान लो ये ब्लॉक x डिस्टेंस बेटा आगे बढ़ता है, ध्यान से सुनना, x डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो ये 2x नीचे आएगा। यानी B वाला अगर x चलेगा तो ये 2x चलेगा। क्यों चलेगा देख लो, ये ब्लॉक आगे तब चलेगा जब ये इस ब्लॉक वेट लगा के स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, तो ये पुली आगे बढ़ेगा। तो ये पुली जब आगे बढ़ेगा, ये पुली ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, मूव करेगा और स्ट्रिंग ऐसे छोटा होता जाएगा, तब ये ब्लॉक चलेगा। तो ये x आगे चल रहा है, तो जब ये बेटा पुली उठ करके यहां से यहां तक आ जाएगा, जब ये पुली, बोलो ये पुली यहां आ जाएगा, तो यहां से स्ट्रिंग देखो, x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां से लूज होगा और x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां से लूज होगा। ध्यान से सुनो, देखो इतना लेंथ स्ट्रिंग यहां से लूज होगा और यहां से लूज होकर बेटा ये बंधा है तो इधर ही तो भागेगा। तो जहां भी पुली मूवेबल होता है वहां पे पुली से अटैच ब्लॉक अगर x चलेगा तो दूसरा ब्लॉक डबल चलेगा उसके। तो फिर से देख लो क्यों 2x हो रहा है भाई, जब ये पुली यहां से यहां आ रहा है तो इतना लेंथ आप स्ट्रिंग यहां से यहां तक ये लूज हो गया, क्योंकि पुली यहां से यहां आ गया, और इधर नीचे से भी x डिस्टेंस आप स्ट्रिंग लूज हो गया, और लूज होकर चूंकि यहां बंधा है इसलिए ऐसे करके नीचे 2x भागेगा, x और x मिलके ये नीचे आएगा कितना बेटा 2x। देखो 2x, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसके वेलोसिटी आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका 2v आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ गया, इसको डिफरेंशिएट हो डियर 2a आ गया। यानी b वाले का एक्सेलरेशन अगर a मानोगे तो इसका एक्सेलरेशन 2a मानना पड़ेगा। तो जहां भी मूवेबल पुली होता है वहां पर एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। देख लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका कितना है 2a है। कोई दिक्कत? अब आराम से तुम इसका इक्वेशन बना, इसका इक्वेशन बनेगा mg माइनस टी इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको 2t खींच रहा है, देखो 2t इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका इक्वेशन बनाएंगे इस ब्लॉक का, तो हम कहेंगे mg, देखो mg माइनस टी इजकल टू मास इंटू 2a, यानी आ गया mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। ये फर्स्ट इक्वेशन, देखो a नहीं 2a यूज हो रहा है वहां, ये डाटा हमने बना दिया। x चला तो ये 2x चला, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसके वेलोसिटी v आ गया तो इसका 2a आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका एक्सेलरेशन a आ गया, इसका 2a आ गया।
इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये देखो टी और टी मिलके इसको 2t आगे खींचेगा, तो 2t इज इक्वल टू 2m इंटू ए, 2 से डिवाइड कर दो, t इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट और सेकंड का सम कर लो, फर्स्ट सेकंड का जब सम करेंगे तो t से t कट जाएगा, mg बचा, 2m में और m में मिलके 3m में, तो a इज इक्वल टू g/3 आ गया। a यानी किसका एक्सेलरेशन, b वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, देखो नहीं b वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a आया g/3, तो a वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल आएगा 2a, और a का वैल्यू है g/3। कुछ आया समझ में? तो इस टाइप के भी कॉन्सेप्ट जानने चाहिए, है वही बट यहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट है, डिफरेंट एक्सेलरेशन यहां पे यूज हो रहा है। तो ये हमने केस बता दिया, इस केस में कुछ याद नहीं करना है, बस प्रोसेस थोड़ा सीखना है, और इसी पर थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने केस नंबर 6 लिख दिया था, केस नंबर ये 6 है, वहां केस नंबर जो 6 लिखा था वो 5 बना लेना। जैसे क्वेश्चन है यह पुली, ये तो फिक्स पुली है, देख लो, यहां पुली लगा है, और यहां एक ब्लॉक सस्पेंड है, एक ब्लॉक यहां भी है, ये ए है, ये बी है। तो देख रहे हो यहां पर ये पुली फिक्स है और ये पुली मूवेबल है, ये नीचे आएगा तो ये पुली ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन पुली अब मूव करेगा। और जब मोबाइल पुली क्वेश्चन में दिखाई दे तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, एक का ए होगा दूसरे का 2a होगा। जो ब्लॉक पुली मोबाइल पुली से कनेक्ट हो उसका एक्सेलरेशन ए मान लो और दूसरा का एक्सेलरेशन डबल मान लो, बस। अब जैसे ये मास दिया है 5 kg, ये मास दे दिया है 4 kg, और कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो करेंगे क्या बताओ, इसका वेट 5g
mg 5g टेंशन t, ये टेंशन पूरे स्ट्रिंग में होगा, सब एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ का टेंशन t, यहाँ का टेंशन t मिलके यहाँ का 2t लिख सकते हो, यही 2t इसको खींचेगा। इसका वेट 4g, ये वेट ज़्यादा है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें है क्या कि जब ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ये पुली पूरा ऐसे यहाँ आएगा तो इधर से x स्ट्रिंग देखो लूज हो गया, यहाँ समझ में आ रहा है। ये x लेंथ लूज होकर के इधर ही तो बेटा भागेगा, तो ये अगर x चलेगा तो ये डबल चलेगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन अगर a लिखेंगे तो इसका 2a लिख देंगे। और फिर उसी तरह से क्वेश्चन कर लो जैसे क्वेश्चन कर रहे थे। इसका इक्वेशन बनाएंगे तो नीचे आ रहा है तो 5g माइनस टी इजकल टू 5 इंटू ए, नहीं 2a, तो हो गया 5g माइनस टी इजकल टू 10a। इस ब्लॉक का देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है तो 2t इसको ऊपर खींच रहा है, तो इसको कहेंगे 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a। इस वाले इक्वेशन में यहाँ देखो t है और यहाँ 2t है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दो तो t माइनस 2g, 2 से डिवाइड कर दो t माइनस 2g बराबर 2a। अब फर्स्ट और सेकेंड का सम कर लो तो ये t से t कट गया, यहाँ बचा 4g माइनस 2g मिलके 5g माइनस 2g मिलके 3g इक्वल टू 10a प्लस 2a 12a। तो एक्सेलरेशन आ गया 3g अपान 12 g अपान 4। तो इस तरह से a यानी बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आ गया g अपान 4, चाहो तो g का वैल्यू रख दो। तो a वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल आएगा, इसका डबल हो जाएगा g अपान 2। तो देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर मूवेबल पुली कनेक्ट हो वहां पर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है, सेम एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। ये रिजिड सपोर्ट है, पुली है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक मोबाइल पुली यहाँ लगा है। और एक ब्लॉक यहाँ पर है, यह ए ब्लॉक, यह बी ब्लॉक, मासलेस मोबाइल पुली, यह फिक्स पुली। ये पुली फिक्स है, देखो रिजिड सपोर्ट से, और ये मूव करेगा ऊपर या नीचे, तो जाहिर इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसका मास है m, ये मास है 2m। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B। अच्छा एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टेंशन भी फाइंड कर सकते हो स्ट्रिंग में। हेलो,
तो देखो इसका मास 2m है तो इसका वेट काम करेगा 2mg। टेंशन T, स्ट्रिंग एक ही है, वही टेंशन यहां होगा, हर जगह टेंशन बराबर होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। ये इसका वेट हो जाएगा, मास m है तो mg, ये 2mg, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका 2a, वही अलग अलग एक्सेलरेशन लिख देना है क्योंकि ये मोबाइल पुली जब उठ के यहाँ से यहाँ आएगा तो x इधर से स्ट्रिंग लूज होगा, x इधर से लूज होकर 2x ये इधर भागेगा, तो उतना ही टाइम में ये x चल रहा है, ये 2x चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है। आ रहा समझ में? इसका इक्वेशन बनाओ, 2mg माइनस टी इजकल टू 2m इंटू ए, नहीं 2a, तो आ गया 2mg माइनस टी इजकल टू 4ma। फर्स्ट इक्वेशन। इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इस पूरे ब्लॉक को 2t ऊपर खींच रहा है, देखो ना, टी मिलके 2t, चाहे यहाँ दिखा दो चाहे यहीं से देख लो, ये देखो t और t मिलके यहाँ लगेगा 2t, यानी इस ब्लॉक को 2t ऊपर खींच रहा है, तो 2t माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ t है, यहाँ 2t है, तो इसलिए इस इक्वेशन में t से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से, इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ t आ गया, माइनस mg बाई 2 हो गया, इक्वल टू हाफ ma आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड का सम कर लेंगे, तो देखो t से t कट गया और यहां से बचा 2mg माइनस mg बाई 2 इक्वल टू 4ma प्लस हाफ ma, ये आ गया 4 माइनस mg 3mg बाई 2 इक्वल टू 9ma अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल आउट, तो a आ गया, a का वैल्यू 3g अपान 9 यानी g अपान 3, a यानी b वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन g अपान 3, तो ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल, ये आंसर आया बेटा कुछ समझ में? ये एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने यहां जो कॉन्सेप्ट बताया, ये बताया कि जिस क्वेश्चन में फिक्स पुली के साथ मूवेबल पुली भी लगा हो, उस क्वेश्चन में अलग अलग एक्सेलरेशन ब्लॉक का होता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। वही हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहां बताया है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का है, सॉल्व कर लेना। 28 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। यहां देखो ब्लॉक इस तरह से फिगर बनाया है यहां पर, ठीक है। 2m और एक जो पुली लटका हुआ है वो मोबाइल पुली है, तो एक एक्सेलरेशन a मान लेना, दूसरे का 2a मान लेना। किसका a मानना है? जो मोबाइल पुली से कनेक्ट हो उसका a मानना है, और दूसरे वाले का 2a मान लेना है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी इस टॉपिक में पूरा देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ तैयार करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जिसमें पुल का क्वेश्चन, पुश का क्वेश्चन, सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने कराया, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, लिफ्ट का केस, पुली का केस, इम्पल्स, कितने कॉन्सेप्ट, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स में भी फोर्स इनटू डेल्टा टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बराबर इम्पल्स,
एरिया बाउंडेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ से घिरा हुआ एरिया भी इंपल्स देता है। खूब कॉन्सेप्ट हमने बताया, हर पॉइंट को हमने बताया। ठीक है, अब अगले टर्म पे चलेगा फ्रिक्शन टॉपिक। अगले लेक्चर में फ्रिक्शन टॉपिक 6 नंबर टॉपिक बेटा स्टार्ट होगा। इसको हम अब द एंड करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है फ्रिक्शन टॉपिक। यहां हर जगह स्मूथ सरफेस का नाम लिया गया है, फ्रिक्शन में हर जगह रफ सरफेस का बेटा नाम लेगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। जो होमवर्क दिए हैं उसको आप सॉल्व कर लो, पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो। अब बुक से भी क्वेश्चन करो, हर वैरायटी के ब्लॉक के जो क्वेश्चन दिए हैं बुक में देखो, उसको सॉल्व करो। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करो, ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रखे गए उसको सॉल्व करो। लिफ्ट के क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करो, पुली के क्वेश्चन सॉल्व करो। पुली में उस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें 25 पुली लटका दिया हो, सब आता होता नहीं एग्जाम में। ठीक है, जितना हमने बताया इसको तैयार कर लो, इन्हीं सब क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रिक्शन टॉपिक के साथ। थैंक यू।